गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? अच्छे हैं? तो आज हम लोग आ गए हैं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जो भी बच्चे क्लासेस कर रहे हैं। तो हमने जैसा कहा था कि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक नया टॉपिक देखेंगे। पहले टॉपिक में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का टी रेशियोज फाइंड आउट करना और उस टी रेशियोज के बाद उसका वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिया टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में। तो चलिए आज हम लोग अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए, आपको बुक में होना चाहिए। आपको थोड़ा सा हम समझा भी दे रहे, देखो इसमें क्या है। साइन, ठीक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है, कॉट, सेक, कॉसेक, ये क्या है? कॉसेक, ठीक है। ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन, ये है कॉट, ये है सेक और ये है कॉसेक, ठीक है। क्या है? कॉसेक। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। फिर से बोल दे रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। फिर से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये सब जो है आपको लर्न करना पड़ेगा। टेबल देखो, अब इसको देखो, अब ये जैसे दिया है ये 0 डिग्री है, इसका मतलब आप समझ लो 30 डिग्री, इसका मतलब आप समझ लो इसका मतलब आप समझ लो इसको, चलो यहां पर, ठीक है। इसका मतलब 30 डिग्री, इसका मतलब 45 डिग्री है, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। आपको ये टेबल लर्न होना ही चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। समझ गए हम क्या बोले? ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। और आपको अभी ये टेबल लर्न करना है और उसके कुछ देर बाद अभी हम आपको समझाएंगे कि ये टेबल बनता कैसे, खुद बना लोगे आप लोग, ठीक है। तो टेबल आपको लर्न करना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। इसी तरह से कॉस 0, 30, 45, 60 और 90, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सभी बच्चों को हम बोल रहे हैं कि इस पूरे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका आपको इसी वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लोगों को हमने बता दिया, टेबल आप लोगों को लर्न करना है। हम लोग अपना पेज निकाल के रेडी हो जाते हैं, हम लोगों का अपना नोट पेज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप उसको समझ लेंगे अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम अपना पीडीएफ पेज निकाल लें, ठीक। हमारा अपना पीडीएफ पेज आ गया जिसपे आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हम लोगों का पीडीएफ पेज, चलिए आ गया, इसी पे हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक। तो आपको आज जो समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड टेबल, क्या बोले? ट्रिगोनोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल टेबल, स्टैंडर्ड एंगल्स टेबल। स्टैंडर्ड एंगल टेबल्स में स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है वो समझना जरूरी है। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है स्टैंडर्ड एंगल। ये सब क्या कहलाएगा? ये सारी चीजें कहलाता है, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एंगल्स। ये सब क्या है? स्टैंडर्ड एंगल्स है। ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60, 90। फिर से आप समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड एंगल्स होता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। ये सारी चीजें स्टैंडर्ड एंगल्स होता है, यही स्टैंडर्ड एंगल है, याद रखना है आपको। ये जो है ये 5 जो वैल्यू है स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। अब इस 5 स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू में आपको समझना क्या है कि जैसे कि आपको साइन 0 डिग्री, ठीक, कॉस 0 डिग्री,
tan 0 डिग्री, उसी तरह से cot 0 डिग्री, फिर sec 0 डिग्री, फिर cosec 0 डिग्री। ये तो हो गया 0 डिग्री का बात, ये हो गया 0 डिग्री का बात। इसी तरह से आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 30 डिग्री का होगा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 45 डिग्री होगा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 60 डिग्री होगा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 90 डिग्री भी होगा, 90 डिग्री भी होगा। जैसे कि मान लो 45 डिग्री होगा तो साइन 45 डिग्री होगा, ठीक। उसी तरह से कॉस 45 डिग्री, ठीक। फिर हो गया tan 45 डिग्री, फिर हो गया cot 45 डिग्री, फिर हो गया sec 45 डिग्री, फिर हो गया cosec 45 डिग्री। ये सब का वैल्यू होता है, जिसको आपको हमने पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चार्ट में आपको स्क्रीनशॉट ले लेना था, उसमें वैल्यू दिया है, ठीक है। इसी तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सभी का एक स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता है, जो कि आपको चार्ट में दिया हुआ था, ठीक, दिया हुआ था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे होते हैं और करना क्या रहता है। जैसे आपको दिया हुआ है, मान लो आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है इवैल्यूएट में आपको दे दिया हुआ है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, इसको इवैल्यूएट करना है। तो आप क्या करोगे, इवैल्यूएट का मतलब क्या करेंगे आप, जैसे मान लो आपको दे देता है, सेकंड क्वेश्चन दे दिया है, चलो इसी को पहले सॉल्व करते हैं, हम लोग इसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो है टेबल से लर्न करना पड़ेगा, टेबल से आपको देखना पड़ेगा, टेबल से आपको देखना है। तो आप देखो साइन 45 डिग्री का वैल्यू देखो क्या है, 1/√2 है। आप देख लो टेबल, आपको हम पहले ही कहे कि स्क्रीनशॉट आप ले लोगे टेबल का, आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास उसको एक कॉपी पे लिख लो और उसमें से आप देखते जाओ कि वैल्यू क्या है, ठीक है। तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। सभी बच्चों को ये कहेंगे हम, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अपने कॉपी पे लिख लीजिए और उसमें देखते जाइए, तभी चीजें आपको समझ में आएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए हो गया। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2, और cos 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या है, cos 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, 1/√2 है ना। सभी बच्चे कमेंट करेंगे यस, ठीक है। अब जब ये है तो हम लोगों को क्या करना है, अब एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √2, ये हो गया 1 + 1, तो हो गया 2/√2, क्योंकि √2 का एलसीएम √2, तो 1 + 1 2/√2। अब 2/√2 का यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आया। अब क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग कर देंगे, जो क्लास 9 में आपने सीखा है। तो 2√2 डिवाइडेड बाय √2 क्या होगा, नीचे √2 था तो √2 से रैशनलाइजिंग करेंगे और यहाँ पर आ गया 2√2, ये और 2 कैंसिल हो गया, √2 आ गया आंसर। मतलब इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आ गया √2 इज योर आंसर। तो ये बहुत ही छोटा वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ tan² 60 प्लस 3 sin² 60 प्लस tan 45, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करेंगे। जो भी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं वो सभी बच्चे, पहला एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सभी लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो कोई भी चीजों को पूछने पे, तो उसको कमेंट करने की आदत डालो। 12 मार्च से आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो रहा है, सभी बच्चों का सेशन स्टार्ट होगा और पहले ही दिन सभी बच्चों का 100% अटेंडेंस होना जरूरी है। सभी बच्चे प्रेजेंट रहेंगे उस दिन। अभी बुक नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी के पास बुक नहीं है, चलो ले लिया जाएगा, बाद में आ जाएगा, चलो, लेकिन क्लास आपको स्टार्ट करना है 12 मार्च से। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि tan² 60, क्या दिया हुआ है, tan² 60, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, तो स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर लो। tan 60 का वैल्यू देखो अपने चार्ट पे, देखो तुम, आप लोग अपने चार्ट पे लिखेंगे, जो जो हम बताएं उसको नोट करेंगे।
tan 60 का वैल्यू √3 दिया, tan स्क्वायर 60 का मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का ये हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस sin 60 का वैल्यू आप देख लो 3 sin स्क्वायर 60, तो sin 60 का वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, आप चेक कर सकते हो उसका स्क्वायर, ठीक। sin 60 का वैल्यू आप देख लो, sin 60 का वैल्यू दिया है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक। प्लस क्या करेंगे tan 45, tan 45 का मतलब हो गया 1, tan 45 का वैल्यू देख लो आप लोग 1 दिया हुआ है। एवरी स्टूडेंट कैन चेक इन देयर चार्ट, जो हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, पता है सभी लोग को, 3 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस 1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा √3/2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 3/4 हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 3 प्लस 9/4 और प्लस 1, एलसीएम हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, तो 4 का मतलब हो गया 4 3 या 12 प्लस 9 और प्लस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16, 16 और 9 हो गया 25/4 इज योर आंसर, 25/4 इज योर आंसर, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और उसके आगे देखेंगे कि क्या है, ठीक है। हमको पता है बहुत सारे बच्चे आज क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं, क्योंकि पीटीएम में उनके गार्जियंस को कहा गया था कि बच्चे क्लास नहीं करते हैं, और बस आज ही बार हमको पता है कि ज्वाइन भी किए हैं, अपना अटेंडेंस लगा के उसके बाद लग रहा है फिर सो गए हैं घर पे। तो कोई बात नहीं, सोइए, आप लोगों को क्लास में सुलाया जाएगा, आज बताया गया था ना सबको कि क्लास में सुलाया जाएगा कल। चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया है ऑन पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड पे हम लोगों के पास क्वेश्चन आ गया है ना, पब्लिक डिमांड पे इवैल्यूएट क्या आया है 3 cot स्क्वायर 60 प्लस sec स्क्वायर 45, इसका वैल्यू आपको बताना है इवैल्यूएट। तो थोड़ा सा पहले इजी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दिया जाए। अब यहां पर हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि cot 60 का वैल्यू क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। यदि समझ में आ गया तो cot 60 का वैल्यू, सभी बच्चे cot 60 का वैल्यू कमेंट करेंगे कि क्या होता है। चलो कमेंट करके देख के बताओ, यही आंसर है। cot 60 का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से। cot 60 का वैल्यू, cot 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 60 का वैल्यू होता है √3, इसका मतलब cot 60 का वैल्यू क्या होगा 1/√3, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot, cot का उल्टा होता है tan, ठीक। ऑपोजिट ऑफ tan इज cot एंड ऑपोजिट ऑफ cot इज tan, ठीक। तो tan 60 का वैल्यू √3, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, मतलब cot 60 इज इक्वल टू 1/√3, तो ये आ गया 1/√3 का, ये हो गया स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं sec 45। तो sec 45 का वैल्यू क्या है आप चेक करके बताओ, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। sec 45, cos 45 का वैल्यू क्या था, cos 45 का वैल्यू था 1/√2, तो cos का उल्टा क्या होता है sec, ऑपोजिट ऑफ cos is sec and opposite of sec is cos, तो cos 45 is equal to 1/√2, then we can write as cos 45 sec 45 is equal to √2/1 is equal to √2, यही होगा ना, यही होगा। cos 45 is equal to 1/√2, then we can write as sec 45 is equal to √2/1 is equal to √2। चलिए अब इसके बाद अब हम आ गया वैल्यू, इसका वैल्यू √2 का ये हो गया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया था। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस √2 का स्क्वायर होगा 2, 3 कैंसल हो गया, 1 प्लस 2 1 प्लस √3 मतलब 3 कैंसल, बच गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड आंसर केम एज 3। तो ये आंसर आ गया आपका 3 आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर एंड इट्स कम एज 3, तो ये आ गया 3। क्लियर है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए सीबीएसई का।
सीबीएसई का कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। चलिए सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, 2015। चलो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बच्चे घबरा जाएंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो घबराता हुआ है जिसको कुछ नहीं आता है। तो tan 30 sin 30, tan स्क्वायर 30 sin 30 प्लस cos 60 sin स्क्वायर 90 tan स्क्वायर 60 माइनस 2 tan 45 cos स्क्वायर 0 डिग्री और साइन 90। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे बता सकते हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 30 sin 30 प्लस cos 60 sin स्क्वायर 90 tan स्क्वायर 60 2 tan 45 cos स्क्वायर 0 और sin 90। इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट। तो सारे वैल्यू को आपको देख के बैठाना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर दीजिए। tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है? tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई sin 30 का वैल्यू 1/2। तो कुछ नहीं करना है, सीधा वैल्यू बैठाना है और सॉल्व कर देना है। सीधा वैल्यू बैठा देना है और सिंपली सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। cos 60 का वैल्यू क्या होगा? cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू sin 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। माइनस क्या है? 2 tan 45, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 इंटू cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। sin 90 का भी वैल्यू होता है 1। बस वैल्यू सिंपली वैल्यू बैठाएंगे। बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, लग रहा है सो गए हैं घर पे जाके। फिर से बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करेंगे, कमेंट इट वेरी फास्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 1/√3 का मतलब होगा 1/3 इंटू 1/2। ठीक, प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, यहां तक क्लियर। माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक, तो ये हो गया 1/6 प्लस 3/2। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3 और नीचे हो गया 2 और माइनस 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 2। अब नाउ वी विल हैव टू टेक द एलसीएम। 6 2 और 1 का एलसीएम 6 हो गया। 6 2 1 का एलसीएम 6 हो गया, तो 6 हो गया। तो अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 माइनस 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, एलसीएम लेना है, एकदम सिंपल वाला एलसीएम। 1 + 3 हो गया 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6। 1 + 3 हो गया 4, 1 + 3 हो गया 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6। And now we get as -8/6 is equal to -4/3 is your answer। और ये आ गया, झटके से आंसर आ गया -4/3। तो झटकेदार क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, -4/3 इज योर आंसर। क्लियर है? ओ माय गॉड, सम मिस्टेक हैज बीन फाउंड। यहां पर होगा 9। बच्चा कमेंट नहीं किया, अभी बच गया मिस्टेक होने से ना, तो यहां पर 9 होगा। देखो क्यों? क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, तो 9 और 1 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -2/6 इज इक्वल टू -1/3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -1/3 इज योर आंसर। एंड आंसर केम एज -1/3। तो ये वर्ल्ड कप जीतने के बराबर का खुशी हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर -1/3 आ गया, मिस्टेक होते होते बच गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग बड़ा क्वेश्चन देखा जाए।
सभी बच्चे जो है मजा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए जीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जीके का क्वेश्चन, जीके का कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो जीके में ये बताओ, फुल फॉर्म ऑफ फुल फॉर्म ऑफ आप ये बताओ VIP पहला। दूसरा बताओ पहला क्वेश्चन में सिंबल ऑफ टंगस्टन, सिंबल ऑफ टंगस्टन, इसका सिंबल क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जैसे उमर आप वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसी तरह से VIP स्टैंड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। थर्ड नंबर, फुल फॉर्म ऑफ वेल, फुल फॉर्म ऑफ वेल, BHEL एंड SAIL, सेल। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बताते रहिए और आगे देखना स्टार्ट करते हैं उसके बाद का क्वेश्चन। चलिए आंसर बताते रहिए, मजे लेते रहिए और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहिए। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया फिर से, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट क्या क्या, इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट आ गया 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर 45। सम विजिबिलिटी प्रॉब्लम, दिखने में कभी प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा चश्मे लेने होंगे अब चश्मे। 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय क्या है, कॉसेक 30 प्लस सेक 60 और माइनस कॉट स्क्वायर 30। ये वैल्यू आपका दिया हुआ है, यही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बना लेंगे, बच्चे सीख गए, तेज बच्चे हैं। चलिए आप सभी बच्चे तेज हैं, मुझे पता है। ऑल यू आर स्मार्ट एंड गुड स्टूडेंट्स, तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ योर ओन। चलिए बताइए वैल्यू क्या होगा, फटाफट बताएंगे। चलिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी गुड। सेल स्टैंड फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब भेल स्टैंड फॉर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल स्टैंड फॉर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। चलिए ठीक है, तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 60 का वैल्यू बताएंगे, सभी बच्चे फटाफट बताते जाएंगे। 10 60 स्टैंड फॉर √3 का स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाय √2 का स्क्वायर, साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाय √2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 30 क्या होता है, cos 30 इज इक्वल टू होता है √3/2। तो सेक 30 क्या होगा, इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, 2/√3 होगा। सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, 2/√3, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा cos, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 5 cos 90 का वैल्यू होता है 0 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, ठीक, cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। आप चार्ट में से देख सकते हो इसको। You can see the value of every standard angles from the chart. It can be easily visible to you. ठीक, चलिए cosec 30 का वैल्यू, cosec 30 का वैल्यू बताइए जल्दी से। cosec 30 का वैल्यू बताएंगे भाई, cosec 30 इज इक्वल टू 2, ठीक है। sec 60 मतलब क्या करना है, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो sec 60 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2। तो sec 60 का वैल्यू हो गया 2 माइनस cot स्क्वायर 30। अब इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो cot 30 का वैल्यू क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, √3/1 इज इक्वल टू √3। क्लियर, cot 30 का वैल्यू √3, तो √3 का ये हो गया स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना सभी बच्चों का क्लियर है कि नहीं? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कि सर एवरीथिंग इज क्लियर।
You are also clear, question is clear, students are clear, and the board and the sound is also clear. जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि वीडियोस का लेंथ जो है वो 30-35 मिनट्स का ही होगा, जिसमें से वीडियो का लेंथ 26 minutes 12 seconds has already been over. So all the videos must be 30 to 35 minutes only. Okay, clear है? चलिए आगे बात. भाई अरीबा को क्लियर, देन एवरीवन हैज क्लियर. चलो, √3 is equal to 3 plus 4 into 1/2. 1 upon √2 square means 1 upon 2 plus 3 into 4/3 minus 5 into 0 divided by 2 plus 2, 4 minus √3 square is equal to 3. Clear? Everything is clear up to this? Okay. Now see the next step of this question. Can see the next step of this question very clearly and very easy question. तो अब क्या करेंगे? 3 plus 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, plus 3 3 cancelled, plus 4 minus 5 into 0 5 divided by 4 minus 3 is equal to 1. And now we will have to get the answer in one step. 3 to 5, 5 4 9, 9 minus 0 9, 9 minus 0 is equal to 9, by 1 is equal to 9, and 9 is your answer. तो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, आपका प्रोसेस सही है, then you will get the answer correct. ठीक, then you will get the answer correct. आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, आप सही होने चाहिए, आपके टीचर सही होने चाहिए, और आपका तरीका सही होना चाहिए आंसर लाने के लिए. ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया है. अब आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे देखा जाए. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. I always repeats in the online and offline classes that the students must practice the different varieties of question in properly specifically in math subjects. Variety, math means variety. आपको मैथ का मतलब ही वैरायटी होता है कि आपको जितना ज्यादा वैरायटी होगा उतना ज्यादा मैथ आएगा. ठीक है, तो वैरायटी पे ध्यान देंगे तभी आपसे कुछ हो पाएगा. ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके का कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे पीछे, क्या देख ले क्या? हाँ, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. वीआईपी स्टैंड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. टंजस्टन का सिंबल होता है W. टंजस्टन स्टैंड्स फॉर W. ठीक, टंजस्टन स्टैंड्स फॉर W. एंड भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. सेल स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो चलिए आगे बढ़ा जाए, जीके के साथ साथ मैथ को पढ़ा जाए. आगे बढ़ा जाए, जीके के साथ साथ मैथ पढ़ा जाए और मजे भी लिया जाए. चलिए ठीक है, अच्छी बात है. सर पोएम सीख गए ना? तो ये अब आपको दिया है कि वेरीफाई दिया है एक फर्स्ट में कि tan 60 माइनस tan 30 divided by 1 plus tan 60 plus tan 30 is equal to tan 30. So you will have to verify the LHS and RHS. Verify the LHS and RHS. And कोई भी बच्चा ये बता सकता है मुझे कि what does LHS and RHS stands for? LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. हम लोग ऐसे ही एक मजाक भाषा में बोलते हैं कि लक्ष्मण हनुमान सीता और राम हनुमान सीता. लक्ष्मण हनुमान सीता and राम हनुमान सीता is equal to LHS is equal to RHS, but it is not true. It's true as लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है LHS और RHS का फुल फॉर्म. तो अरे क्वेश्चन कहां गया भाई हम लोग का? वेयर द क्वेश्चन डिसअपियर्स. क्वेश्चन कहां डिसअपियर हो गया? हाँ, क्वेश्चन आ गया. चलो वेरीफाई, आपको LHS इक्वल टू RHS का वैल्यू बताना है और सॉल्व करना है. तो चलिए सॉल्व किया जाए. चलिए वेरी गुड, सॉल्व किया जाता है. LHS इक्वल टू RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो चलिए देखा जाए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो LHS इज इक्वल टू, पहले LHS को सॉल्व करते हैं. LHS दिस tan 60 minus tan 30
divided by 1 plus tan 60 tan 30, तो इज इक्वल टू tan 60 √3 माइनस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये सब वैल्यू क्लियर है आपको, यू कैन सी फ्रॉम द चार्ट, चार्ट में से आप देखो आपको आ जाएगा, ठीक है। आशीष गुप्ता, ठीक भाई, गुड इवनिंग। tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 और यहाँ पर tan √30 का वैल्यू 1 अपॉन √3, क्लियर। अब क्या करेंगे कि √3 माइनस 1 अपॉन √3, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये देखो √3 कैंसिल, √3 कैंसिल हो गया, नीचे क्या होगा 1 और प्लस 1, √3 कैंसिल हो गया तो 1 और प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे आप बताइए मुझे, जस्ट टेल मी व्हाट विल हैव टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट टेल मी व्हाट विल हैव टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे √3। अरे वाह, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और √3 का एलसीएम √3 ले लिए, 1 को √3 से डिवाइड करेंगे, √3 आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे √3 को डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1 और डिवाइडेड बाय 1 और 1 हो गया 2। अब नाउ सॉल्व द नेक्स्ट स्टेप, √3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2/1। अब आगे का स्टेप क्या करना है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √3 और इसको ऊपर ले जाके पलट देंगे, उलट देंगे, ठीक है भाई और बहनों, उलट देंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 ये हो गया LHS। अब देखो एक चीज की, tan 30 का भी वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन √3 ना होता है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड, मिशन सक्सेसफुल एंड एन आंसर हैज वेरीफाइड, ठीक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, स्टेप को थोड़ा समझना है आपको। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन, एनी चैप्टर, एनी सब्जेक्ट, इन एनी कंडीशन। जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। समझ गए आप मैं क्या बोला, LHS का वैल्यू मैं सॉल्व किया, 1 अपॉन √3 आया और tan इक्वल टू RHS में दिया है tan 30 का वैल्यू भी 1 अपॉन √3 होता है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब क्वेश्चन इज वेरीफाइड, ठीक है। सभी बच्चों समझ गए हैं। तो थोड़ा सा अब इससे भी डिफरेंट क्वेश्चन अब देखा जाए, थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन देखा जाए। और सभी बच्चों को हम बता रहे हैं कि 12 मार्च से जब स्कूल स्टार्ट होगा तो यू विल ऑल हैव टू ब्रिंग आउट द रजिस्टर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, जैसे क्लास 9 में लेके आते थे, सेपरेट सब्जेक्ट का एक सेपरेट रजिस्टर होगा। और आप लोगों को टॉपिक 1, 2 और ये आज टॉपिक 3 हम ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाएंगे और कल पढ़ाएंगे 11 मार्च को टॉपिक 4। तो ऑल टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4 विल बी चेक इन योर कॉपी एंड स्कूल कॉपी। टॉपिक 4 तक का जो कॉपी है वो आप लोगों का 12 मार्च को चेक होगा, तो आप उसके लिए रेडी रहेंगे और अपडेट होकर आएंगे। और दूसरी चीज, इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ाया जाएगा पहले, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आप लोगों का अपलोड है ऑलरेडी, उसको आप पढ़ के आएंगे, तभी आपको क्लास में जब समझाया जाएगा आप समझ पाओगे उसको, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया है, ओके। एक बार जब किसी चीज को कह दिया गया तो उसको आप समझो, बार बार उसी चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि सर किस कॉपी में बनाएंगे। आई हैव टोल्ड अर्ली that you all have to do these questions in your fair copy. Then why you are asking again and again that in which copy sir I should do these questions? Why you are asking again and again? You all have to do these questions in your fair copy and school fair copy, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब डिफरेंट क्वेश्चंस पे पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई टेकिंग थीटा इज इक्वल टू वेरीफाई 30 डिग्री, वेरीफाई फर्स्ट नंबर साइन 2 थीटा
is equal to 2 sin theta cos theta. Second number tan 2 theta is equal to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. अब इसमें एक चीज आपको सबसे जरूरी जो समझना है वो आप पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आशीष, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड? यू विल हैव टू ऑल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी, इट विल बी चेक ऑन 12 मार्क्स। और ऑनलाइन क्लासेस जितने भी चलेंगे उसके सारे ऑनलाइन क्लासेस को, क्वेश्चंस को, जो भी चीजें पढ़ाया जाएगा वो सारी चीजें आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि हम आज पीटीएफ में सभी गार्जियन से यही डिस्कशन हुआ, तो गार्जियंस कह रहे हैं कि नहीं सर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ना है। कोई भी गार्जियन ये नहीं कर रहा है कि सर ऑनलाइन क्लासेस बच्चे नहीं करेंगे, मतलब आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को बंद कर दीजिए, अब एकदम इस चीज को बंद कर दीजिए। और ये चीजें अब क्लास में नहीं चलेंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में सर मोबाइल लेके तुम माँ बाप को धोखा दे रहे हो, ये सारी चीजें नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएंगे कि टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, एंड सेकंड पार्ट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से देखा जाए, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि टाइम इज गोइंग ऑन 37.12 सेकंड्स हो गए हैं, तो आप इसके आगे जल्दी से देखेंगे। 37 मिनट्स 12 सेकंड्स हैज ऑलरेडी वीडियो हैव रन, तो इसको थोड़ा सा देखा जाए, झटके में देखा जाए, जल्दी देखा जाए, क्योंकि और भी बच्चों को होमवर्क है करना है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं करना है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 30 डिग्री एज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, ध्यान देंगे आप। साइन 2 थीटा का मतलब क्या होगा? साइन 2 थीटा का मतलब 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब आपको वैल्यू निकालना है साइन 60 का, साइन 60 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्लियर। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन यदि ये दिया है आपको साइन 2 थीटा, इसका मतलब होगा 2 साइन 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और इसको काटेंगे तो आएगा 1। ये ध्यान देंगे आप। साइन 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन 2 थीटा, वो 2 साइन थीटा के इक्वल नहीं होता है। दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल, दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल। साइन 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 2 साइन थीटा, सॉरी, ठीक है। साइन 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 2 साइन थीटा। साइन 2 थीटा अलग चीज है और 2 साइन थीटा अलग चीज है। साइन 2 थीटा में पहले आपको थीटा का वैल्यू पुटअप करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले मैंने क्या किया कि साइन 2 थीटा में पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर वैल्यू, पहले मल्टीप्लाई फिर वैल्यू, पहले मल्टीप्लाई फिर वैल्यू। यहां पर क्या किया मैंने, पहले वैल्यू निकाला और फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे जो चीज मैं बता रहा हूं। साइन 2 थीटा मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर वैल्यू, 2 साइन थीटा का मतलब पहले वैल्यू फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसी तरह से इसको आप सॉल्व करिए और जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए फर्स्ट पार्ट, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप क्या करोगे कि साइन 2 इंटू 30 डिग्री मतलब ये हो गया साइन 60 डिग्री, मतलब ये हो गया साइन 2 इंटू 30 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। एंड नाउ 2 साइन 30, तो 2 साइन 30 का मतलब साइन थीटा मतलब साइन 30 और कॉस 30, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 दिया है तो इसको बैठाओ। तो 2 साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो 2 is cancelled and this comes as √3/2 and LHS is equal to RHS, hence verified. LHS is equal to RHS, verified हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना कि साइन 2 थीटा का मतलब पहले हम लोग मल्टीप्लाई, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, एंड 2 साइन थीटा मतलब पहले वैल्यू फिर मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, second part of this question we'll have to solve the second part of this question, ठीक। second part of this question will be solved।
चलिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसमें थीटा का वैल्यू 60 दिया है, 30 दिया है। तो tan 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 का मतलब tan 60, पहले यहां मल्टीप्लाई फिर वैल्यू √3 हो गया, ये हो गया RHS। ये क्या आ गया, ये आ गया भाई RHS, सॉरी LHS, सॉरी ये आ गया LHS। अब RHS की तरफ सॉल्व किया जाए, RHS की तरफ देखा जाए कि क्या है, RHS की तरफ भी देख लिया जाए। तो 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। चलिए इसके आगे अब देखते हैं। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, नीचे हो गया √3, नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3, यहां आ गया 1/3। इतना क्लियर, इतना बिल्कुल क्लियर हो। क्वेश्चन को इरेज करते हैं ताकि स्पेस मिले हम लोग को, आगे भी सॉल्व कर सके। स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है, स्पेस मिलने की बात हो रहा है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/√3, यहां पर एलसीएम लेंगे। अब हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम 3 ले लिया एलसीएम, तो 3 माइनस 1, 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, ठीक। इतना क्लियर है, 3 माइनस 1 2/3, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी इरेज कर दिया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग इरेज करके आगे इसको सॉल्व कर दिया जाए कि क्या आ रहा है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, 2/√3 और इसको लिख सकते हैं 3/2, लिख सकते हैं 3/2 उल्टा। ये चीज जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर ये करेंगे हम कि ये 2 कैंसल्ड हो गया, 3/√3, तो √3 से रैशनलाइजिंग कर दीजिए, जो आपने 9 में सीख लिया। नीचे √3 दिया है, √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइजिंग करेंगे, 3 इंटू √3, 3√3 डिवाइडेड बाय √3 3 कैंसल, √3 आ गया, ये आ गया RHS और ये आया था आपको LHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों का वैल्यू आ रहा है √3, मतलब वेरीफाइड हो गया। तो ये आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड टॉपिक था, ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड टॉपिक, जिसमें आप लोगों ने स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू इवेल्युएशन समझा। क्या बोले मैंने क्या बोला, ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक 3 था, टॉपिक 3, जिसमें आप लोगों ने स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड एंगल्स को वैल्यू समझा, और इसके बाद इसका आप लोगों ने इवैल्यूएशन सीखा, मतलब वैल्यू पुटिंग करना सीखा और वेरीफाई भी करना सीख लिया। तो ये टॉपिक 3 था। कल इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, आप सभी बच्चे जो है इसको नोट डाउन कर लेंगे स्क्रीन पे, जो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने बनाया और बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी बच्चे जो है कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, फेयर कॉपी पे बनाएंगे और एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाकर पढ़ेंगे। मैं ऑनलाइन में पहले चैप्टर्स पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं, क्लास में चैप्टर्स पहले आगे से स्टार्ट होंगे। जब पूरे बुक को खत्म कर लिया जाएगा 4 या 5 महीने में, तब जो है फिर मैं आगे से स्टार्ट करूंगा ऑनलाइन में, और क्लास में स्टार्ट होगा पीछे से, ताकि हर चैप्टर आप 2 बार पढ़ सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक। तो सभी बच्चों को थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड एवरीथिंग। अच्छे से पढ़ाई करिए, क्लास 10 में आ गए हैं, मजे लीजिए कम और पढ़ाई ज्यादा कीजिए, क्योंकि गार्जियंस का बहुत ज्यादा विश्वास है आप पे, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।